आईएसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर। इसको बंद कर दूं, पता चले किसी के मैसेज वैसेज आ गए तो वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी मुझे। आईएसी क्या होता है, इसमें जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इंफॉर्मेशन सेंटर्स डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स एक्वायर्ड बाय देम। दो चीज़ें लोग करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं और फिर उसको डिसेमिनेट करते हैं। बाय देम आंसर टेक्निकल रेफरेंस क्यूरीज डायरेक्ट यूजर्स इन नीड ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ये लोग टेक्निकल रेफरेंस क्यूरीज़ का आंसर्स भी देते हैं, यूजर जो पूछते हैं उसको आंसर्स भी देते हैं एंड प्रॉपर सोर्स से आंसर देते हैं एंड हैंडल जर्नल लिटरेचर टू कीप यूजर्स इन्फॉर्म्ड टू करेंट डेवलपमेंट्स इन द पर्टिकुलर डिसिप्लिन। ये लोग जर्नल लिटरेचर को भी हैंडल करते हैं जिससे यूजर्स को करेंट अवेयरनेस सर्विसेज दे सकें। ठीक है, ये करेंट अवेयरनेस सर्विसेज के अंदर ही आती है। और ये लोग क्या करते हैं एट द इंटरमीडिएट लेवल, ये तो शुरुआती लेवल पे सारे लोग ये काम करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफर कॉम्प्लेक्स लिटरेचर सर्चेस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड। ये लोग स्पेसिफिक जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती है यूज़र को, वो लोग भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एसडीआई सर्विस और सीएस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, यूज़र का प्रोफाइल, इंडेक्स, अब्स्ट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, सेकेंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग करते हैं। सब्जेक्ट एनालिसिस इन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट एनालिसिस करते हैं कि ये जो टॉपिक दिया है वो किस सब्जेक्ट का है। एंड इन अब्स्ट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ कंटेंट एनालिसिस करते हैं। सब समझ गए, जैसे ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, MLI-101 से रिलेटेड, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है आपका। लेकिन ये जो कंटेंट, जैसे IAC जो मैं है, ये कंटेंट हो गया, ये कंटेंट का एनालिसिस हो गया। ठीक है। और उसके बाद इसमें मैं जितना संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ोगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन जितना मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ इसको ही बोलते हैं अब्स्ट्रैक्टिंग। और एक्सट्रैक्ट मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, हीरा, वो चीज़ जो होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिंग, हीरा निकालना। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट एनालिसिस होता है। अब्स्ट्रैक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग में क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस होता है। हेयर नो क्रिटिकल इवेल्यूएशन इज़ कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्रिटिकल इवेल्यूएशन नहीं किया जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्रॉपर इवेल्यूएशन होता है, प्रॉपर इवेल्यूएशन। ठीक है। द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर गैदर एवरीथिंग नोन अबाउट द क्लियरिटी डिफाइंड सब्जेक्ट फील्ड। जितना भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है सब कुछ वो गैदर करता है, एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद उसको कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, कंडेंस मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही संकुचित कर देना, बहुत बड़ा है उसको छोटे में कर देना, उसको कंडेंस भी बोलते हैं। एंड रीपैकेज इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म एज वेल एज डिफाइंड यूज़र ग्रुप्स। ये सारी चीज़ें ये काम करता है। ठीक है। जेनेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर, ये पैदा कहाँ से हुआ, IAC का जन्म कहाँ से हुआ। पहले जितना भी कंसोलिडेशन होता था, जितनी भी सूचनाएं होती थी साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बिजनेस के बारे में, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते थे और एक्सपर्ट्स ही इसको समझ पाते थे। ठीक है। और सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे, जो नॉर्मल यूजर्स थे। तो फिर उसके बाद यहीं से IAC का जन्म होता है कि ये जो यूजर्स हैं इनके पास कोई क्यूरी आ गया तो फिर ये तो समझ ही नहीं पाएंगे, तो उनको सारी यूजर्स तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए IAC आया, इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर। बैरियर्स क्या क्या थे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले बार यार कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, इंक्रीजिंग यूज़। दूसरी इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स, कि एस्ट्रोफिज़िक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स हो गया।
दूसरा वाइड वेरिएशन ऑफ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है, उस पर उसको रिलायबल किया जा सकता है कि नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन मल्टीसिप्लिटी ऑफ लैंग्वेज। देखो यार, देखो कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, किसी को बोले भाई मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा हूँ, तो कोई बोलेगा हिंदी में बात कर लो, तो बोलोगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बोलोगे कि तुम रहने दो, बात ही मत करो। तो ये जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है ना, लैंग्वेज होती है, उसको भी आसान भाषा में समझ सके यूज़र, वो नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वाइड एंड स्टैंडर्ड और फॉर्मेट में वो लोग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है कि साधारण यूज़र उससे समझ में ही नहीं आता है। एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ पब्लिश्ड इन डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेशन। अब देखो जितना भी कई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं सर्कुलेशन के लिए या ILL के लिए, तो भी दिक्कत होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना टेक्निकल कि साधारण यूज़र समझ ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ वेरियस होते हैं यूज ऑफ इंफॉर्मेशन में, अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एक्टिविटीज़ क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं कंसोलिडेशन का, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन का वो बता रहे हैं डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एक्टिविटीज़ इज़ यूज्ड टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ exercises by the individual department or organizations for evaluating and compressing relevant documents in order to provide definite user groups with reliable and concise new body of knowledge। ये कंसोलिडेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल होता है, वो क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को। और उसके बाद कंसोलिडेशन का मैं सबसे सिंपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक बोरा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको एक छोटे से झोले टाइप में इन्फॉर्मेशन दे देना, बहुत कम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे देना, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेशन। जैसे एक चैप्टर है, उसमें 8-10 पेज है, उसको पूरा पेज पढ़ोगे तो वो 40-45 या एक डेढ़ घंटे लगेंगे, लेकिन मैं कुछ मिनट में ही पूरा बना करके जो वीडियो दे देता हूँ, इसको ही बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अपने वर्ड्स में आपको लिख लेना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाना, दूसरा जितना भी इंफॉर्मेशन रीच बढ़ाना कि यूजर्स इंफॉर्मेशन तक रीच कर सकें, दूसरा है टू इनकरेज मोर इंटेंसिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कि यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। अगला है यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स। इसके यूजर्स कौन कौन से हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, पॉलिसी मेकर्स, मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, कम्युनिकेटर्स और पब्लिक, जनरल पब्लिक, ये लोग यूज़ करते हैं इसको। इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इन द, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ यार, थोड़ा सा एनर्जी लो है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनेगा, ठीक है, उसमें प्रोसेस वगैरह मैं बताता हूँ। थैंक यू।